दोस्तों आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये नाभि में रुई जैसी चीज क्यों बनी होती है, या कहे कि ये कहां से हमारे नाभि में आती है। और दोस्तों आप भी पायरेट्स पर बनी फिल्में देखते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये पायरेट्स की आंखों पर काली पट्टी क्यों बंधी होती है? ऐसे अमेजिंग दिल दहला देने वाले फैक्ट जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों ऐसा अक्सर देखा गया है कि प्यार में दिल टूटने पर इंसान का दिमाग घूम जाता है और वो अजीबोगरीब चीजें करने पर उतर आता है। लेकिन चाइना में एक दिल जले आशिक ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए थे। एक्चुअली चाइना के एक सिंगल आदमी ने वैलेंटाइन डे पर कपल्स को अलग करने के लिए एक बार पूरा सिनेमा थिएटर में हर दूसरी सीट बुक कर ली थी, जिसकी वजह से उस थिएटर में मौजूद प्रेमी लव डे का मजा नहीं उठा पाए थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि बारिश होने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि बादल होने के बावजूद भी बारिश ना हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा असलियत में यमन नाम के देश में होता है। वहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि यह गांव बादलों से भी ऊपर है। जब भी बारिश होती है तो इनके ऊपर नहीं बल्कि इनके नीचे बारिश होती है, और ये गांव यमन की राजधानी मानक में स्थित है। इसका नजारा बिल्कुल स्वर्ग जैसे दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो बताते हैं कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। ऐसे ही आज एक और एग्जाम्पल आपके लिए पेश है, वो भी पक्षियों से रिलेटेड बहुत है। दोस्तों ऐसे कई सारे चिड़िया सिगरेट के टुकड़े उठाकर उसे अपने घोंसले में जमा करती हैं, क्योंकि सिगरेट के टुकड़े में निकोटिन होता है जो कि कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे चिड़िया इसलिए करते हैं क्योंकि इससे छोटे कीटाणु घोंसले में नहीं आ पाते या फिर पैदा नहीं हो पाते, जिससे घोंसला और चिड़िया के बच्चे सही सलामत रहते हैं। फैक्ट नंबर 7। गाइस बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग ही चक्कर चलाते हैं। ये बात है सन 1970 की, जब जूतों की मशहूर कंपनी पूमा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल्स में मशहूर फुटबॉल प्लेयर पेले को कहा कि वो मैच के दौरान रुककर अपने जूते की डोरी बांधे। इसका फायदा ये हुआ कि उस समय पूरी दुनिया उन्हें उनके पहने पूमा जूते को बांधते हुए देखा, और इसे प्रमोट करने के लिए पूमा कंपनी ने पेले को करीब 7 करोड़ रुपए दिए थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों वैसे तो समुद्री डाकुओं पर यानी कि पायरेट्स पर कई सारी फिल्में बनी हैं। उन सभी फिल्मों में अपने जॉनी भैया, ये वाले नहीं, अपने जॉनी डेप की जैक स्पैरो वाली फिल्में सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आपने पायरेट्स पर गौर किया है तो आपको उनकी आंखों पर एक काली पट्टी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि पायरेट्स आखिर उनकी आंखों पर काली पट्टी क्यों पहनते हैं? उसका जवाब खूब सरल है। समुद्री डाकू इसलिए अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधते हैं ताकि वो रात में भी उस पट्टी बंदी आंख से देख सके। अगर आप भी अपनी एक आंख पूरे दिन बंद रखेंगे और रात में उस आंख को खोलेंगे तो आप भी रात में देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब भी कोई चोरी होती है तो उनको पकड़ने के लिए अलग ही भागदौड़ की जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी आंखों के सामने कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिस पर आंखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह की एक घटना कानपुर में भी घटी थी। हुआ ये था कि कानपुर में एक गुटखा खाते आदमी ने गलती से गुटखा थूका, जो जाकर सीधे बैंक पर डाका डालते हुए चोर पर लगा। इससे हड़बड़ाहट में वो चोर पकड़ा गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों वैसे तो भारत देश में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ही कम ऐसी फिल्में होती हैं जो अपने कंटेंट के चलते अपार सफलता पाने में सक्षम होते हैं। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो पाती हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने दमदार कंटेंट के चलते पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1958 में बनी मूवी मदर इंडिया के बारे में। दोस्तों ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स ने 1958 में मदर इंडिया को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन ये शायद दुर्भाग्य था या फिर पॉलिटिक्स, जो कि सिर्फ एक वोट से ये फिल्म ऑस्कर पाने में नाकामयाब हुई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आज के दिन में जितने सक्सेसफुल कंपनीज आप देखते हो, ज्यादातर उन कंपनीज के सीईओ हमारे भारतीय होते हैं, जिस पर हम सभी को काफी नाज है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं में से शिवा अय्यादुरई भी एक है। शिवा अय्यादुरई जी की देन इंटरनेट में अधिक है। शिवा अय्यादुरई वो शख्स है जिन्होंने 1978 में, यानी कि जब वो 14 साल के थे, तब उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। अगर आपको भी हमारे भारतीयों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 2।
दोस्तों ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में कैदियों को ऐशो आराम की सारी चीजें दी जाती हैं, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि किताबें पढ़ने से जेल की सजा कम हो जाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा कानून ब्राजील के जेल में है। अगर ब्राजील के कैदी साल में एक बार एक किताब पढ़ेंगे और उस पर रिपोर्ट लिखेंगे तो उनकी सजा में लगभग 48 डेज की कटौती होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के कैदी ऐसे किताबें पढ़ पाएंगे? कमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लड़कियों का तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने खुद ने ये बात नोटिस की है कि मर्दों के यानी कि मेरे भी नाभि में से ऐसा कुछ रुई रुई जैसी चीज देखने को मिलती है, लेकिन मैं खुद ये बात नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसका जवाब आपके लिए पेश है। होता कुछ यूं है कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का जो हिस्सा है हमारे नाभि के इर्द गिर्द होता है। उसके भीतरी हिस्से से हमारे नाभि पर मौजूद बाल रुई चुराते हैं और नाभि में भर देते हैं। दरअसल ये कुछ डेड सेल्स के फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।